कहानी है एक ऐसे दौर की जब दुनिया के कई हिस्सों में अज्ञान का अंधेरा था। तब भारत में ज्ञान का एक सूरज चमक रहा था। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन ये कहानी उस महान ज्ञान के केंद्र की है जिसे एक नहीं बल्कि 2 बार सदियों के फासले पर तबाह करने की कोशिश की गई। चलिए, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जब आज की मशहूर ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान तक नहीं था, उससे भी करीब 600 साल पहले बिहार की धरती पर दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खड़ी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी और कितनी अहम रही होगी। लेकिन इसकी तबाही की कहानी जानने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि आखिर हमने खोया क्या था। आइए एक नजर डालते हैं उस शानदार दुनिया पर जो हमेशा के लिए खो गई। देखिए, नालंदा सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। इतना बड़ा कि आज तक हम इसका सिर्फ 15% हिस्सा ही खोद पाए हैं। यहां तक कि एडमिशन लेना भी कोई आसान काम नहीं था। मेन गेट पर जो द्वारपाल होते थे वो भी इतने बड़े विद्वान थे कि पहले वो आपका एक मुश्किल ओरल एग्जाम लेते थे। और सबसे कमाल की बात, यहां पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मुफ्त था। नालंदा का दिल था उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। सोचिए जरा, 90 लाख हाथ से लिखी हुई किताबें और पांडुलिपियां, ये सब 3 बड़ी बड़ी 9 मंजिला इमारतों में रखी हुई थीं। ये वो खजाना था जिसे सदियों की मेहनत से जमा किया गया था। और फिर साल आया 1193। इतिहास में एक ऐसे हमलावर का नाम दर्ज हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। बड़ी बड़ी सल्तनतें जीतने का ख्वाब देखने वाले बख्तियार खिलजी को किसी फौज ने नहीं बल्कि एक अजीब बीमारी ने घुटनों पर ला दिया। उसके अपने बड़े बड़े हकीमों ने जवाब दे दिया। वो मौत के करीब था। अब इस मुश्किल हालात में नालंदा के आयुर्वेद विभाग के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र ने क्या कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने खिलजी के घमंड को भी ठेस नहीं पहुंचाई और अपनी बुद्धिमानी से उसका इलाज भी कर दिया। खिलजी को दवा खिलाई गई, वो भी कुरान के पन्नों के जरिए। अब होना तो ये चाहिए था कि वो शुक्रगुजार होता, है ना? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। खिलजी को जब एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो खुद से कम समझता है उनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है, तो वो इस बात को पचा नहीं पाया। उसके अंदर एक भयानक जलन पैदा हो गई। खिलजी एक बात समझ गया था, अगर लोगों पर पूरी तरह से राज करना है तो सबसे पहले उनके ज्ञान की जड़ पर हमला करना होगा। ये एक असुरक्षित तानाशाह की सबसे खतरनाक सोच होती है कि अगर किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसे मिटा दो। और इसके बाद जो हुआ वो कोई जंग नहीं थी, वो एक नरसंहार था। हजारों निहत्थे विद्वानों और भिक्षुओं को मार दिया गया और उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। कहते हैं वो लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही। क्यों? क्योंकि वो किताबें कागज की नहीं बल्कि मोटी छालों और ताड़ के पत्तों की बनी थीं, जिन्हें राख होने में बहुत वक्त लगा। खिलजी का हमला तो सीधा सीधा था, तलवार और आग से। ये एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन था। लेकिन सदियों बाद एक और हमला हुआ जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा था। अब आते हैं 19वीं सदी में। इस बार हमलावर तलवार लेकर नहीं आए, वो सूट बूट में थे और उनके हाथ में थी एक नई एजुकेशन पॉलिसी। ये थे अंग्रेज। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था लॉर्ड मैकॉले और उसकी चाल थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब ज्ञान सबको मत दो, बस कुछ चुनिंदा ऊपर के लोगों को दो ताकि वो अंग्रेजों के वफादार बन जाएं और बाकी लोगों पर राज करने में मदद करें। मैकॉले के अपने शब्द साफ साफ बताते हैं कि इरादा क्या था। उनका मकसद शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को गुलाम बनाना था। उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो दिखें तो भारतीय पर सोचें अंग्रेजों की तरह। और ये सिस्टम बहुत ही चालाकी से लागू किया गया। हमारे पारंपरिक गुरुकुलों को अवैध बना दिया गया, संस्कृत को पिछड़ी हुई भाषा कहा गया, अंग्रेजी को नौकरी और रुतबे की भाषा बना दिया। लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये भर दिया गया कि जो कुछ भी भारतीय है वो बेकार है और जो पश्चिमी है वही मॉडर्न है। फर्क समझिए, खिलजी ने तो कागज और पत्थर को जलाया था, पर मैकॉले की इस नीति ने एक ऐसी अदृश्य आग लगाई जिसने लोगों का आत्मविश्वास और उनकी पहचान ही जला दी। ये हमला ज्यादा गहरा था। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब इतिहास की बातें हैं। इन दोनों विनाशों का असर अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं हुआ। इसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आज भी चल रही है। कभी गौर किया है कि कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले को हम अक्सर ज्यादा ज्ञानी मान लेते हैं, या कैसे हम अपनी ही पारंपरिक चीजों जैसे आयुर्वेद को कम आंकते हैं? ये कहीं ना कहीं उसी मैकॉले की नीति का असर है। पुराने वक्त में ज्ञान को बचाना मुश्किल था, उसे आग और पानी से खतरा था।
आज हमारा ज्ञान डिजिटल है, क्लाउड पर है, लेकिन इसके खतरे भी नए और अलग हैं। नालंदा के वो खंडर आज भी हमसे एक सवाल पूछते हैं। खिलजी ने तो हमारी लाइब्रेरी को माचिस से जला दिया था, लेकिन क्या हमारा आज का डिजिटल ज्ञान सच में सुरक्षित है, या उसे मिटाने के, सेंसर करने के या खो देने के नए तरीके आ चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।